अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के मैच के बारे में काफ़ी लोगों का एक पर्सपेक्टिव आया, सामने एनालिसिस किया, ओवरव्यू दिया है काफ़ी लोगों ने कि व्हेन इंडिया वर 4 डाउन फॉर 66 वी शुड हैव गॉन फॉर द किल। हमें चाहिए था कि हम अपने पेसर्स लगाते, कंसेक्यूटिवली उनसे ओवर्स करवाते और उनकी टीम साफ कर दे। वेल, आई टोटली डिसएग्री दिस अप्रोच। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दिस इज ओडीआई क्रिकेट, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टी20 क्रिकेट। हमने पास्ट में बहुत कम ओडीआईस खेले हैं। 2019 वर्ल्ड कप के बाद अभी तक हमने 30 वनडे भी नहीं पूरे खेले। सबसे कम तरीन हमने वनडे खेले, बाकी टीम्स ने बहुत ज्यादा खेले हैं। तो टी20 क्रिकेट खेल खेल के हमारे थोड़ा मेंटल अप्रोच डिफरेंट होगी। ओडीआई क्रिकेट डिमांड्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। इट इज मोर क्लोजर टू टेस्ट क्रिकेट रादर देन टी20 क्रिकेट। गेम को डीप लेके जाना होता है, डिफरेंट फेजेस आते हैं, कभी दूसरी टीम आपके ऊपर हावी होती है, कभी आप उन पे हावी होते हैं, तो गेम का जो कोर्स है वो चेंज होता रहता है। तो सबसे पहली जो बात है कि स्पिनर्स ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। सबसे पहली बात, 22 ओवर्स किए तीनों स्पिनर्स ने मिला के, एंड दे वेंट विकेटलेस, और उन्होंने रन्स भी काफी ली। तो परफॉर्मेंस स्पिनर से नहीं हुई, इसका ब्लेम बाबर आजम पे नहीं जाता। फॉर एग्जांपल, अगर स्पिनर्स 1 या 2 विकेट निकाल देते, पेसर्स ने तो अपना काम कर दिया था, पावर प्ले में विकेट्स लेके दे दी थी, सारों ने विकेट्स ली थी। रोहित शर्मा, कोहली, श्रेयस अय्यर, गिल सारे आउट कर दिए थे 4 ऊपर से, उन्होंने तो अपना काम कर दिया था। लेकिन स्पिनर से उस तरह परफॉर्म नहीं हुआ। अगर वो 1 या 2 विकेट ले लेता, शदाब और नवाज या आगा में से कोई, तो मैच का कोर्स थोड़ा डिफरेंट होता। इंडिया ने बहुत नीचे चले जाना था और स्कोर इतना ज्यादा होना भी नहीं। अब स्पिनर से परफॉर्म नहीं हुआ, इसका ब्लेम बाबर आजम पे नहीं जाता। अगर हो जाता, आउट कर देते, हम उनको छोटे स्कोर पे आउट कर देते, तो बाबर आजम को किसी ने अप्रिशिएट नहीं करना था। लेकिन अब नहीं हुआ, सारा ब्लेम, सारी फिंगर्स जो है वो बाबर आजम पे पॉइंट होना शुरू हो गई। इट्स टोटली रॉन्ग। और स्पिनर्स जो होते हैं वो मिडिल ओवर्स के लिए होते हैं। स्पिनर्स को आप एंड के लिए नहीं बचा सकते। आपने सारों ने देखा है कि सईद अजमल के साथ क्या हुआ था, नवाज के साथ क्या हुआ था। और स्पिनर्स जब भी लास्ट ओवर्स कराते हैं, युवराज सिंह को ओडीआई का मैच था, एक लास्ट ओवर में 5 छक्के पड़े थे टेल एंडर से। इंग्लैंड का एक टेल एंडर था, डेमेस मसरेनियस, इस तरह कुछ नाम था, उसने 5 छक्के लगाए थे। तो स्पिनर्स कभी भी होते ही नहीं है लास्ट ओवर्स के लिए। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम पेसर्स कंसेक्यूटिवली 10-10 ओवर, तीनों के 10-10 ओवर निकाल देते और वो आउट ना कर पाते, क्योंकि 2-3 इंस्टेंसेस इस तरह के हुए हैं जिसमें स्पिनर के साथ एक पेसर हमने लगाया, हारिस रऊफ को लगा दिया नवाज के साथ, या नसीम को भी लगाया था किसी स्पिनर के साथ, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं ली। उन्होंने विकेट नहीं ली, जो बैट्समैन थे वो उनको सी ऑफ कर रहे थे, उनके ओवर निकाल रहे थे, मतलब कि किसी तरह इनके ओवर निकलते जाएं, फिर बाद में हम स्पिनर्स को टारगेट करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब पावर प्ले में इतने कंसेक्यूटिव ओवर स्पिनर फास्ट बॉलर्स जो कराते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है कि वो अपनी ऑप्टिमम इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग करें। अगर कंसेक्यूटिवली वो करते रहेंगे तो उनकी इंटेंसिटी वो नहीं होगी जो वो रेस्ट लेके वापस आएंगे और डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे। और जब वापस आएंगे, बॉल भी पुराना होगा, रिवर्स हो रहा होगा, तो कंडीशंस थोड़ी चेंज होंगी। वो सूट करती है फास्ट बॉलर्स को आखिरी ओवर्स में, स्पिनर्स को बिल्कुल नहीं सूट करती। दूसरा, क्रेडिट देना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को, सैल्यूट टू हिम, अमेजिंग नॉक, बहुत एंजॉय की उसकी बैटिंग, जिस तरह वो काम एंड कंपोज रहा, नर्व्स पे कंट्रोल रखा, कोई रैश शॉट नहीं मारी और गेम को डीप लेके गया है। बिल्कुल उसका कैरेक्टर थोड़ा चेंज हुआ है, अपनी जो उसकी गेम है, अपनी जो उसकी रोल है, उससे ऑपोजिट रोल उसे मिला और वो गेम को डीप लेके गया। ईशान किशन का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उसने कहा था कि विकेट्स जब फॉल होंगी, हम शेल में नहीं जाएंगे, हम रन्स को फ्लो रखेंगे, रन्स का फ्लो रुकना नहीं चाहिए। और उसने एग्जैक्टली वही चीज की, क्योंकि रन रेट कभी भी 5 से कम नहीं हुआ पूरे मैच में, रन्स बनते रहे, बेशक विकेट्स फिर दूसरे एंड से गिर रही है, जो भी हो रहा है, रन रेट 5 से कम नहीं हुआ। और 5 रन रेट्स मीन 300, क्योंकि आखिरी 15-20 ओवर में 5 तो रहता ही नहीं है, आखिरी 15-20 ओवर में वो चार्ज करते हैं। ये बात है कि फॉर एग्जांपल 10-10 ओवर तीनों के पहले ही हम लगा दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने तो मारना तो नहीं था उनको, इन्होंने उनके ओवर निकालने थे, ध्यान से खेल के, रोक रोक के, मेडन 1-2 रन निकाल के बस विकेट बचानी थी अपनी। और अगर वो बच जाते, आखिरी 15-20 ओवर स्पिनर्स के रहते, और वो फेज होती है जब बैट्समैन जो है वो अपने गियर शिफ्ट करता है, जो वो रोक रोक के सेट होता है, एडजस्ट हो जाता है, क्रीज पे उसकी साइट अच्छी हो जाती है, तो वो सेट होकर फिर गियर शिफ्ट करता है, फिर वो एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं आखिरी 15-20 ओवर में। और एक बंदा आप समझेंगे वो सेट हो गया, कोई 70-80 बॉलिंग खेल के खड़ा हुआ है पिच पे, फास्ट बॉलर के ओवर ही खत्म हो गए, सामने स्पिनर आ गया और बैट्समैन सेट है, गियर चेंज करने का टाइम आया और स्पिनर सामने लगे हुए हैं, तो क्या हालत होगी? फिर तो सही फेंटा ही पड़ना था। तो एक बहुत अच्छी कैप्टनसी अप्रोच थी बाबर आजम की, उसको यूजलेस क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस टाइम पे। मैं आपको एक पुराने मैच के भी एक स्कोर कार्ड शेयर करता हूं, जिसमें बॉलिंग लाइनअप आप सुन लें। सबसे पहले वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, रजाक और यूनुस खान ने एज अ पार्ट टाइमर कुछ ओवर किए थे। ये बॉलिंग लाइनअप थी। 88 पे 4 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, और 5वां आउट हुआ था 149 पे। स्टिल दे मैनेज टू स्कोर 310। अब इसका भी ब्लेम आप बाबर आजम पे डाल देंगे, उन्होंने नहीं लगाए। तो ये गेम को समझना पड़ेगा। ओडीआई क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टी20 क्रिकेट। इसमें फेजेस आते हैं। अब जिस तरह देखें, 4 आउट हो गए 66 पे, सबने सोचा होगा कि 150-200 पे ऑल आउट हो जानी, लेकिन फिर एक फेज आया जिसमें पार्टनरशिप लगी, गेम को डीप लेके गई, क्योंकि
गेम ही बहुत लंबी है, 50 ओवर, 300 डिलीवरीज, उसमें कभी इंडिया ने ऊपर जाना था, कभी हमने इंडिया के ऊपर अटैक करना था, कभी उन्होंने करना था। तो यही ब्यूटी है ओडीआई क्रिकेट की, जो हम मिस कर रहे थे, हमने नहीं खेली काफी अरसे से, इसलिए हमें आदत नहीं है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होंगे, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा T20 क्रिकेट, बिकॉज स्पिनर्स आर नेवर एवर मेड फॉर द डेथ ओवर्स। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ आ दे उतना अच्छा है। तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग हिम, ही इज डूइंग वेरी वेल एज अ कैप्टन, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। स्टे काम एंड कंपोज्ड, ये ओडीआई क्रिकेट है और उसको एब्जॉर्ब करें आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।